भगवान वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा की मानव जात पर। दुनिया के जो भी मजहब मत पंथ ग्रंथ हैं उनमें जो कोई व्यापकता की और अद्वैत की बात है, निस्वार्थता की बात है, तो वेद व्यास जी के ग्रंथों से ली हुई है। बाकी कुछ पैकिंग है तो वो अपने अपने मजहब की उनकी है। जैसे श्रद्धा है, यकीन नाम रख दो, अहिंसा है, जैन धर्म की अहिंसा की प्रधानता है, बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है। लेकिन ये यकीन माना श्रद्धा, ये सब वेदों का प्रसाद व्यास जी ने अपने अपने ढंग से पुराणों में लिया। और 17 पुराण होने के बाद, रचने के बाद भी इस महापुरुष को मानवता का भला अभी पूर्ण हो गया ऐसा संतोष नहीं हुआ। तब नारद जी ने बताया कि मानवता का पूर्ण भला होगा भगवत प्रीति बढ़ाने वाला कोई ग्रंथ रचे। आप समाधि करिए और युग युग में भगवान अपरुष भगवान पुरुष की आकृति में आते और कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, दैन्य रस आदि रस देते रहते, अपने असली रस के तरफ ले जाते। ऐसे भागवत की रचना करिए। व्यास जी समाधि लगाते और भगवान के युग युग की लीलाएं देखते और श्लोक बोल लिखते हैं। देखा तो इसमें बहुत समय जाता है, तो गणेश जी का आवाहन किया और गणपति जी को कहा कि लोक मांगल्य के कार्य में आप जरा सहयोग करिए। तो व्यास जी बोलते जाते हैं और गणपति जी लिखते जाते हैं। 18,000 श्लोक लिखे गए, 335 अध्याय बने, 12 स्कंद बने और भागवत का एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण है। भागवत के 4 नाम है। एक इसका नाम है महापुराण, 17 तो पुराण, ये महापुराण भगवान की भक्ति ज्ञान देते देते भगवत तत्व में ले जाए, महापुराण। एक नाम है भागवत, दूसरा नाम है महाभागवत महापुराण, तीसरा नाम है परमहंस संहिता, जिन्होंने परमात्मा तत्व अपरुष साक्षात्कार किया। जो समाधि में पहुंचे सुखदेव जी महाराज, भागवत के श्लोक सुनकर वे भी भागवत के प्रेमी बन गए और भागवत पढ़ा। और सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत का ज्ञान दिया और 7 दिन के अंदर अपौरुष ज्ञान का साक्षात्कार करा दिया। ये परमहंस संहिता भी भागवत है। और चौथा नाम है भागवत का भागवत कल्पद्रुम। भगवत कथा जिस जिस कल्पना से सुनोगे देर सबेर वो कल्पना आपकी पूर्ण होगी, मनोवांछा पूर्ण होगी। अगर विधवा स्त्री सुनती है कि मैं कभी विधवा न बनूं, तो फिर अगले जन्म में उसको सदा सुहागिन बनने का अवसर। अपुत्रवान पुत्र की इच्छा से सुनते हैं तो उनको पुत्र होता है, यश की इच्छा से सुनते तो यश मिलता है, यश और राज्य की इच्छा से सुनते तो यश और राज्य भी प्राप्त हो जाता है। अहमदाबाद नाम सुना होगा। अहमद ने वहाँ का हवामान उसको अच्छा लगा तो दीवाल चुनाई पूरे राज्य के चारों तरफ। तो उसमें माणिकनाथ जोगी के आश्रम का मैदान भी चला जाता था, आश्रम भी चला जाता। तो दिन भर माणिकनाथ गोदड़ी सिए और वहाँ हजारों आदमी दीवाल चुने। शाम हो जाए महाराज मंत्र को उल्टा कर देवे और गोदड़ी में से धागा खींचे। उल्टत देव पलटत काया, उतरा बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सतनाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा, पिंड काचा, पुरो ईश्वरीय वाचा। धागा खींचे, दीवाल धड़ाक धूम, हजारों आदमी दीवाल चुने और बाबा जी गुदड़ी से और मंत्र उल्टा के धागा वापस खींचे तो वहां दीवाल धड़ाक धूम। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5, आखिर सीआईडी पर सीआईडी के कौन तोड़ता है? कोई मनुष्य हो तोड़ता हो देखे तब खुफिया अथवा क्राइम वाले पकड़े। आखिर एक मंत्री उनका चेला बन गया और सारा रहस्य जाकर बताया। तब अहमद आकर कहता कि बाबा आपके पास तो बहुत शक्ति है, आप तो धागा खींचते और दीवार गिर जाती है। तो बाबा अपौरुष ज्ञान को नहीं पाए थे, कुछ सिद्धि थी खाली। तो बाबा आ गए जरा वाहवाही में। अरे तू क्या समझता है अहमद का बच्चा, हमारी भूमि हड़प करता है। आश्रम के लिए भूमि देना चाहिए, धर्म के लिए देना चाहिए, तो धर्म की चीज हड़प करता है।
तेरे को दिन के तारे दिखाने के लिए हमने ये गुदड़ी का चमत्कार किया। जो हनुमान जी के पास सिद्धियां थी वो भी मेरे पास सिद्धियां हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा, लघु हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। ये लोटे में जैसे हनुमान जी सुरसा के मुंह में घुस गए थे, ऐसे मैं इस छोटे से लोटे में भी जा सकता हूं। सुभान अल्लाह महाराज जरा जाके दिखाए। वो महाराज बेचारे लीलाशाह बापू के पास तो पहुंचे नहीं थे, ब्रह्मज्ञानी तो थे नहीं, तो एकदम साधारण भी नहीं थे। मंत्र जपने से मंत्र की सिद्धि थी उनके पास। आपको भी जो गुरु मंत्र मिला है उसका जप करोगे तो सिद्धि तो होती है मंत्र से। जिसके पास मंत्र है उनके पास सिद्धि है। जिन साधकों ने मंत्र लिया है उनके पास कुछ न कुछ सिद्धाई आ जाती है। बरकत की सिद्धि, तंदुरुस्ती की सिद्धि, ऑपरेशन से बचने की सिद्धि, 33 प्रकार की ये छोटी छोटी सिद्धियां तो आती, लेकिन और भी जपे तो ये अष्ट सिद्धियां भी आ सकती। तो लोटे में चले गए और अहमद ने लोटे का ढक्कन दबा दिया। बोले मैं तुमको गाड़ देता हूँ। बोले मैं तुमको श्राप दूंगा, तू काय को धोखा करता है। बोले महाराज अब श्राप नहीं लगेगा, तुमने तो अपनी सिद्धाई दिखाने के लिए अभिमान किया और गुरु ने कहा था कि अभिमान आएगा तो सिद्धि चली जाएगी। तो आपने अब गुरु का अनादर किया है, गुरु की आज्ञा को ठुकरा दिया, तो आपकी शक्ति भी गई। तो मन ही मन उनको पश्चाताप हुआ और गुरु से माफी मांगते हुए गुरु से अपनी शक्ति मिले ऐसी प्रार्थना की। तो गुरु ने कहा बेटा मैं काशी में नहीं हूं, मेरा शरीर शांत हो गया है, मेरा शरीर शांत हो गया, अभी मैं शिवलोक में हूं। और ये अहमद कोई साधारण आदमी नहीं है, अगले जन्म में भागवत कथा सुनी थी, भगवान को पाने के लिए नहीं सुनी थी। मुझे राज्य मिले, मेरा नाम हो, मेरे नाम का राज्य चले, ऐसी इच्छा से संतों की सेवा की थी और भागवत कथा सुनी थी। तो तू इसको आशीर्वाद दे। तो माणिकनाथ जोगी कहते कि अहमद ये कर्णावती नगर तेरे नाम से अहमदाबाद बनेगा। अहमदाबाद का नाम सुना है? पहले कर्णावती नगर था। माणिकनाथ जोगी ने आशीर्वाद दिया कि तुमने अगले जन्म में भगवत कथा सुनी है, सेवा की है और सत्ता और राज्य मिले उस भावना से सत्संग सुना है, तो तुम्हारी वो भावना इस जन्म में फलेगी और ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से मशहूर होगा, फलेगा, फूलेगा खूब। गुजरात का तो नाम है, उत्तर प्रदेश के लोग भागे भागे आते, शांति रहती गुजरात। बिहार के लोग भी चलो गुजरात में सेट हो जाए, उड़ीसा के लोग चलो गुजरात में सेट हो। गुजरात साइलेंस है, शांत है, अच्छा है। गुजरात का नाम सुना है? उसमें अहमदाबाद है और अहमदाबाद में भद्रकाली, भद्रकाली के 3 दरवाजे अभी भी वो माणिकनाथ जोगी की लीला की खबर दे रहे हैं। दीवार तो टूट गए लेकिन दीवालों के 12 दरवाजे जो सिटी शहर में थे, 3-3 दरवाजे, दिल्ली दरवाजा, प्रेम दरवाजा, ऐसे ही 3 दरवाजा भद्रकाली के सामने। अभी भी जाओ तो भद्रकाली मंदिर और 3 दरवाजे दिखेंगे। उसके बाद माणिक चौक का नाम पूछ लेना, माणिकनाथ जोगी का वहीं समाधि और मंदिर भी है। तो माणिकनाथ ने आशीर्वाद दे दिए कि तेरे नाम का नगर फूलेगा फलेगा। तो बोले अच्छा महाराज गुस्ताखी माफ करो, मैं आपको लोटे से बाहर निकालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि इस चौक का नाम माणिकनाथ जोगी के नाम से रखूंगा। रिची रोड का नाम बदल गया, रिलीफ रोड का नाम बदल गया, लेकिन माणिक चौक का नाम किसी ने बदला ही नहीं, अभी भी वही का वही रहा। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की कथा सुनते तो जिस भावना से सुनते हो, देर सबेर वो भावना फलती है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि तुमको राज्य मिल जाए, ऐसी भावना में मत पड़ना। अहमद का राज्य छूट गया, तुम्हारी वाहवाही हो जाए तो अहमद के शरीर की वाहवाही रही, अहमद का नाम रहा अहमदाबाद, लेकिन वो तो शरीर तो गल गया कब्रिस्तान में। तुम तो भगवत कथा सुनो, भगवान मिल जाए, भगवान की प्रीति मिल जाए और भगवान हमारे आत्मा है, शाश्वत है, वो मैं अपना आपा समझकर तर जाऊं।